अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, गणित पेपर एग्जाम देने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स पेपर एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन आपको गणित के ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आता है, मैथ के ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आता है, तो कैसे चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन पता करेंगे? ठीक है, कैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव का सही आंसर पता करेंगे बिना पढ़े, बिना कुछ तैयारी के? ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे का कहना है, कमेंट मैंने पढ़ा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह कहना है कि सर गणित पेपर तैयारी नहीं हो सका और हम परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा में क्या लिखेंगे सर, कैसे गणित पेपर पास करेंगे? आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आता। मैं इस वीडियो में बताऊंगा गणित में पास होने की ट्रिक, ऑब्जेक्टिव में सही ऑप्शन होने की ट्रिक। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्टिव भी कुछ भी नहीं आता तो मैं सब्जेक्टिव पे भी बताऊंगा। सब्जेक्टिव यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब में कुछ भी नहीं आता है। आप फेल होने से बचना चाहते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं आता तो आप तो फेल ही हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो पे आ गए हैं तो अच्छा किया आ गए हैं इस वीडियो पे, बहुत लक्की है आप। ठीक है, देखो अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गणित के ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन रहते हैं, दिए जाएंगे चार ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में, ये रहा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने गणित पेपर तैयारी ही नहीं किया है, किसी कारण तैयारी नहीं हो सका अच्छे से। अब चाहते हैं बिना तैयारी के 90% कैसे आए, तो बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं मिल ही नहीं सकता। अगर मिल जाए तो कमेंट में लिख देना, मैं ये वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तब मेरा वीडियो बनाने का फायदा ही क्या है जब ऑलरेडी वीडियो पर आए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग को ध्यान से देखना है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं आपको फेल होने से बचाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं यही सोच के बनाता हूं कि आज की वीडियो मेरा बहुत से बच्चों को फेल होने से बचा लेगा। ठीक है, यही सोच के मैं वीडियो क्रिएट करता हूं। स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो पर आ गया है तो आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि मेरा मकसद पूरा हो सके। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि मेरे द्वारा बहुत सारे बच्चे फेल होने से बच जाए, सब के सब बच्चे पास हो जाए। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं आपका यहाँ पे रिस्क ले रहा हूं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सही होने की मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूं। अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ट्रिक ही निकाल दिया हूं। स्टूडेंट, मैं ट्रिक निकालने के लिए रात दिन आपकी रिसर्च में लगे रहता हूं, तब जाके ट्रिक बनता है, तब जाके ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो बनता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। ठीक है, तो इसीलिए वो मेहनत आप लोग आधा सम्मान कीजिएगा मेरा मेहनत का। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया है और यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना ही देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही निवेदन और करेंगे कि इस वीडियो को लाइक देना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक देना भूल जाते हैं, इसलिए पहले ही लाइक दे दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए नए बच्चे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग हैं? इंतजार करते करते एग्जाम आ गया, अब नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, एग्जाम के बाद ही मैं आपका काम आऊंगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम तक ही काम आऊंगा, इसके बाद भी मैं आपको काम आने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे स्टूडेंट इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस वीडियो में आपको फेल होने से बचाऊंगा और बताऊंगा कि बिना पढ़े, बिना तैयारी के मैथ कैसे आप लोग सही ऑप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, कैसे आप लोग अच्छा खासा रिजल्ट लाएंगे, कैसे 90% लाएंगे बिना तैयारी के, बिना पढ़े। आपको गणित में कुछ भी नहीं आता ना, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा। आइए यहाँ पे, चलिए मेरे पास देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है। एक ये क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन पेपर हो गया, बहुत सारा है, नया पुराना सब क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि गणित के ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आए तो क्या करें। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, गणित के ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आए तो क्या करें। आपको ये नहीं आता, कैसे सही आंसर जानेंगे, ये नहीं आता। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये नहीं आता तो कैसे सही आंसर जानेंगे, ये नहीं आता। तो इस तरह से विद्यार्थी को ना कुछ भी नहीं आता है तो वो गलत आंसर वहां पे एमआर शीट में गलत रंग लेंगे। तो आपको गलत नहीं रंगने की जरूरत है, बस इस ट्रिक से आप लोग सही कर लीजिए। आप लोग को ये नहीं आता, ठीक है, ये नहीं आता तो ये ट्रिक से आप लोग को सही कर लेना है। और भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आज हम ट्रिक लगा लगा के, जैसे कि आपको ये नहीं आता और भी क्वेश्चन, दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, एक को साइड करते हैं, बारी बारी से पहले देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मान लो आपको ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, और भी ये भी नहीं आता है, एकदम बिल्कुल आप जीरो हैं गणित में। ये सब कैसे आप सही आंसर चुनेंगे परीक्षा में, बिना मतलब कुछ तैयारी के, बिना कुछ पढ़े, एकदम कि चाहे आप गणित में कितना भी मूर्ख क्यों ना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं आता कुछ भी, ये सब देखिए कुछ भी नहीं आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है। चलिए बारीकी से देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बस,
ठीक है, चलिए इस वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, यहीं पे काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा और आप फेल होने से बच जाएंगे। और गुलशन सर को आप लोग बधाइयाँ भी देंगे। ठीक है, थैंक यू बोलेंगे, बधाई देंगे, मिठाई खिलाएंगे, कोई कोई विद्यार्थी पैसा भी भेज देगा गुलशन सर को खुशी से। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, और लास्ट में थैंक यू जरूर बोल देना। ठीक है, चलिए बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपको ये आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं आता है आपको कि यदि यहाँ पे क्या क्या दिया है, मान लीजिए आपको पढ़ने भी नहीं आता है, सिर्फ देखने आता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 6 है और ये क्या लिखा है ये भी नहीं आता गणित में, क्योंकि बहुत से ऐसा बच्चा है जिसको गणित में कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है, मूर्ख है, समझ रहे हैं। तो मैं सबको टारगेट करते हुए, सबको ध्यान में देखते हुए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप ये भी नहीं जानते हैं कि ये क्या लिखा है, 3 है कि 4 है, 5 है कि 6 है, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन में देखना जानते हैं, क्योंकि हम सबको देखे हैं विद्यार्थी को क्वेश्चन पे नजर नहीं जाता है, लेकिन ऑप्शन पे नजर जेबे करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का नजर जा रहा है, ये क्या लिखा है, 1 लिखा है, ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 3 है। इतना तो सब बच्चा को आता है भाई। पहला दूसरा बच्चा जो 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ता है ना, उसको भी ये पहचानने आता है कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। और आप तो बड़े हैं तो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने वाला बच्चा तो 1 2 3 4 करवे करता है, तो आपको इतना आता होगा, बस इतना से ही काम है। जैसे आपको 1 आता है, 3 2 आता है, 3 4, इतना से ही काम है। तो बस एक और काम कर लेना यार, कि आप लोग को ना इसमें सब, और क्वेश्चन कुछ भी रहे, क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है, मेरे बात को सुनिए पहले। क्वेश्चन कैसा ही क्यों ना रहे, क्वेश्चन को बस एकदम ऐसे ढक देना है, मतलब देखना ही नहीं है, क्वेश्चन कोई काम का नहीं, बस ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन को देखिए सबसे पहले क्या है। अच्छा, अब इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढना है। ठीक है, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है भाई, 1 2 3 4, इनमें से सबसे बड़ा है 4। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा है 1 1। ठीक है, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 4 है। तो अब यही दोनों में से ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है सही होने की। और ये ऐसा कब करना है, मेरा ट्रिक कब लगाना है, जबकि आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। तो गलत ऑप्शन चुनने से अच्छा है कि मेरा ट्रिक लगा के चुन लो, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, अब यही दोनों में से कोनो एक सही होगा, या तो 1 होगा या तो 4 आंसर होगा। अब विश्वास नहीं तो मैं खुद हल कर देता हूँ एक बार। ठीक है, हल कर देता हूँ ताकि बच्चों को यकीन हो जाए। ऐसे कहेगा गुलशन सर पता ना आप क्या बता रहे हैं। देखिए मैं एक बार हल कर देता हूं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान से रुक दीजिए, 5-10 मिनट देखिए आपका ऐसे ही बर्बाद होता होगा मोबाइल किसी से कॉल करने में या घूमने फिरने में। 5-10 मिनट अगर आप ये सीख लेता तो आपका जिंदगी ही बर्बाद होने से बच जाएगा, समझ रहे, एकदम जिंदगी दाव पे लगा रहता है। विद्यार्थी को हम देखते हैं ना, रोते रहता है, सर मेरा कल एग्जाम है, एग्जाम है, जिंदगी एकदम दाव पे लगा है समझो। तो 5-10 मिनट में आपका टेंशन दूर होगा, माथा हल्का होगा और एग्जाम अच्छा जाएगा। तो सोचो कितना अच्छा है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। मैं एक बार समझा देता हूँ कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो एक बार बना देता हूँ क्वेश्चन, तब जाके बताऊंगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, 3 और यहाँ पे जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x, क्योंकि माध्य बोल रहा है तो जितना संख्या है सबको जोड़ देना है। अब बटे डिवाइड कर देना होता है जितना संख्या है, 1 2 3 4 5, संख्या का नंबर कितना है, 5 है टोटल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 से भाग देना है, ये होता है माध्य बराबर। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट के बाद में देखो कितना आसान हो जाएगा, 1 मिनट के बाद बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो इसका मान दिया हुआ है, माध्य यहाँ पे 6 दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एकदम थोड़ा सा, भागिएगा नहीं, यहीं पे बच्चा छोड़ के भागेगा, मुझे पता है, सोचेगा अरे गुलशन सर क्या बताने लगा, भाग जाएगा छोड़ के। जो भागेगा वही पछताएगा। यहाँ पे 5 लिख दिया। अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे ना, तो देख सकते हो जोड़ने के बाद 5 4 9 9 3 12 हो गया, 12 17 हो गया, 29 लिख दीजिएगा, प्लस x ऐसे लिख दीजिएगा। लाइक ये हो गया 6 5 गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, बराबर 29 प्लस x, लाइक ये दे जाएगा 30, इधर भेजेंगे माइनस 29 बराबर x। ठीक है, तो ये हो गया 1 बराबर x, यानी x का मान देखो 1 निकला। मैं सही बोल रहा था ना कि यही दोनों में सही होगा, हम बोले थे ना कि या तो बड़ा वाला या तो छोटा वाला सही होगा, तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला सही हो गया, 1 आंसर निकला। ठीक है, चलिए अब दूसरा। अब बोलेंगे सर अगर ये ट्रिक है तो क्या दूसरा क्वेश्चन में भी लागू होना चाहिए, तब तो ट्रिक का मतलब क्या हुआ, ट्रिक का मतलब यही हुआ कि जो ट्रिक एक क्वेश्चन में लागू हुआ, नंबर वाला क्वेश्चन है,
ठीक है, संख्या वाला ऑप्शन है, तो सभी में होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा भाई। देखो मैं दिन रात रिसर्च इसीलिए करते रहता हूँ ना, गलत थोड़ी बताने के लिए करता हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। देखो क्वेश्चन कुछ भी रहे उसको इग्नोर करो। ऑप्शन देखो यहाँ पे नंबर वाला है, जिस संख्या में है 15, 12, 13, 14, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 15, सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा है 12। तो यही दोनों में ज्यादा 90% पॉसिबिलिटी है, 90% चांस रहता है ट्रिक सही होने की, ट्रिक लागू होने की। अब एक ही परसेंट या 99% चांस रहता है सही होने की। अब 1% या 10% रहता है ट्रिक फेल कर जाने की, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पे ट्रिक फेल कर जाता है, समझ रहे हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इस पे भी ट्रिक लगाइए, तो बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए ना, बारी बारी से देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, इसको देख लिया ना, इसको देख लिया, अब इस पे ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है हमारा 15, सबसे छोटा है 12, तो यही दोनों में सही होगा। विश्वास नहीं तो आप खुद इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पे सही है सबसे छोटा वाला, ठीक है यहाँ पे। अच्छा चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पे 6 है, अब -5 है, 6 है, 5 है, तो इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? कैसे ढूंढेंगे सर? क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें माइनस लगा है, तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए सीखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, कोई भी बच्चा एकदम छूट ना पाए, कोई भी कह नहीं सके कि गुलशन सर मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नया नया बच्चा सब आया है ना, हम जीरो लेवल से टारगेट करते हैं ताकि सब एकदम मतलब ऐसा जाल बिछाते हैं ना, सब छोटका बड़का सब मछली फंस जाए, मतलब जीरो लेवल से कमजोर विद्यार्थी तेज विद्यार्थी सबको समझ आ जाए। तो मान लीजिए एक हम ग्राफ के द्वारा समझाते हैं, थोड़ा सा रुकिए। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, जैसे नियामक ज्यामिति में खींचते हैं, तो यहाँ पे जीरो है, और ये हमारा इधर माइनस इन्फिनाइट है, मतलब इधर जितना आते रहेगा सबसे छोटा होते रहेगा, सबसे छोटा होते जाएगा, और इधर जितना ऊपर जाएगा प्लस इन्फिनाइट यानी अनंत, तो यानी सबसे बड़ा होते जाएगा, सबसे बड़ा। थोड़ा सा समझिए, इधर हम कुछ रख लेते हैं जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4, और ये हमारा माइनस वाला होते जाएगा, ठीक है, जीरो के अंदर जाएगा माइनस और ऊपर जाएगा तो प्लस वाला होते रहेगा। 1 2 3 4, नहीं समझ आ रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा अभी समझ आएगा। अब इनमें से देखिए 6 कहाँ है? 6 हम देखिए यहाँ पे प्लस वाला पाएगा, 5 6 यहाँ आएगा, 6 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ 6 है। अब देखिए -5 कहाँ है? -5 इधर माइनस वाला में होगा, यहाँ है -5, ठीक है, यहाँ है -5। अब यहाँ पे -6, सॉरी 6 और -5 और -6 यहाँ आएगा, -6 यहाँ, क्योंकि ये बहुत अंदर तक जाएगा, ये समझाने के लिए हम आपको ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए 5 कहाँ है? 5 हमारा यहाँ पर है, यहाँ है 5। तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि इधर जितना जाएगा वो सबसे छोटा होते जाएगा, इधर जितना जाएगा सबसे बड़ा होते जाएगा। इनमें से सबसे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा ये 6 है, ठीक है, उसके बाद 5 है, इसके बाद देखो इतना इतना इतना, तब जाके -5 है, सबसे छोटा कितना है? -6 है। तो यहाँ पे बताओ सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा यहाँ पे 6 है, देख सकते हो, सबसे बड़ा यहाँ पे 6 है, और सबसे छोटा कितना है? सबसे छोटा ये -6 है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, ऐसा वाला क्वेश्चन अभी और लेंगे, ठीक है, और बताएंगे। तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो यही दोनों कोनो एक सही होगा, तो यहाँ पे बड़ा वाला सही हो गया, यानी बिंदु x और -5 का नियामक, x नियामक पूछा है तो x वाला ये है और y वाला ये है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इतना का शून्य अंकों का योग बोल रहा है, तो बटे में इसका ऑप्शन है, बटे में है तो कैसे पता करेंगे सर सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है? तो इसको ना आपको भाग दे देना है, ऐसे भाग कर लेना है, ऊपर है तो ऐसे होगा जी, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब पॉइंट पहले लगेगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, अब सही हुआ, ठीक है। चलिए एक ये हो गया, एक ये, एक यहाँ पर माइनस रहे तो माइनस ऑप्शन में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 5 ऐसे, तो ये तो हमारा ऐसे ये हो गया, यानी अढ़ाई हो जाएगा, 2 और 0.5 हो जाएगा अढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लग गया, इतना इतना, तो निकाल ऑलरेडी हम निकाले हैं, इतना देख सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? तो इसके लिए ग्राफ बना के समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, अच्छे से समझ आए। उसी तरह इधर जितना जाएगा माइनस इन्फिनाइट यानी माइनस छोटा होते रहेगा, यह सब माइनस वाला है, ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं, और इधर जितना जाएगा बड़ा होते रहेगा प्लस इन्फिनाइट, ऐसे ऐसे 1 2 3 जो भी है। तो यहाँ पर देखिए 0.4 पॉइंट में निकालने के बाद 0.4, तो 0.4 क्या है? यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 0 और यहाँ 0 है, 0 और 1 के बीच कितना होता है? 0.5 यानी आधा होता है, ये 0.5 है, 0.4 यहाँ आएगा। आप ग्राफ खींचते होंगे जानते होंगे, 0.4
4 ये रहा, ठीक है यहाँ पर। और माइनस वाला में देखेंगे तो -2.5, जैसे 1 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 2.5 2 और 0.5 इसके बीच आएगा 3, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -2.5, ये माइनस वाला है, ठीक है इतना। अब यहाँ पर ले लेते हैं कि -1.5, तो 1 और 2 के बीच आएगा 1.5, -1.5। ये देखो 5 और 2 यानी 2.5, 2.5 प्लस वाला है तो 2.5 यानी 2 3 ये है, इसके बीच होगा 2.5। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये ऊपर वाला होता है, माथा वाला, सबसे बड़ा ये है। और सबसे छोटा ये सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला कौन है? ये वाला है, सबसे छोटा ये वाला। तो यही दोनों में कोनो आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। आप दोनों में से किसी एक पे जा सकते हैं, ठीक है, यही दोनों में कोनो एक आंसर होगा। अब बोलेंगे सर हमको एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही होगा, तो वो भी बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। चलिए और हम ट्रिक देखते हैं, ठीक है, और हम ट्रिक देखते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करके समझाएंगे। देखो प्रायिकता से पूछा गया है, इस तरह से हम बटे में निकाल लेंगे, पहले पॉइंट में, जब भी बटे में देखेंगे संख्या वाला पॉइंट में निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए अब बोलेंगे सर हम सभी क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन में, वो भी बताएंगे किस क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, किस में नहीं करेंगे, ये दोनों देखिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे निकालेंगे, ऐसे 13, तो यहाँ पर हम एगो 0 देंगे, पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जब 10 एगो 10 हुआ, एक और हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, तब जाके ये 100 हो जाएगा, ठीक है, एक 0 दे देंगे, तब जाके यहाँ पे 8 से ये 7 से खाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 से खाएगा, जब 7 से खाएगा तो पॉइंट पॉइंट इस तरह जो भी 2 3 समथिंग लाइक होते जाएगा। तो इसीलिए हम एक बढ़ा के यहाँ पे 8 लिख देंगे, ताकि ये सबका झंझटे खत्म, इतना सबका निकाल लिया है, ठीक है, निकाल लिया। तो अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पर ये और ये सेम टू सेम हो गया, ठीक है, सेम टू सेम हो गया। तो जब सेम टू सेम ऑप्शन हो गया तो इस पे ट्रिक लागू नहीं करना, इस पे ट्रिक फेल कर जाएगा, ठीक है, इस पे ट्रिक फेल कर गया, क्योंकि दो ऑप्शन सेम टू सेम हो गया पॉइंट में, तो इसकी बात हटा दीजिए, ये ट्रिक फेल कर गया। अच्छा चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए √3 का मान 1.732 होता है, और इसका 1 3 2, सबसे छोटा सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे देखिए बड़ा हमारा 3 है, सबसे छोटा हमारा 1 है, क्योंकि ये 1.7 है, मतलब ये 1.25 है, समझ रहा है, ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा है, तो यही दोनों में कोनो एक सही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट वाला आगे कैसे पता करेगा, तो इस तरह पता चलना करना है, नहीं कुछ समझ आए तो इसी तरह पता कीजिएगा। यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे कितना मैक्सिमम कितना है, देखिए मैक्सिमम हमारा 3 तक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, या -3 2 -1, इधर हो गया +1 +2 +3, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कितना 1.732, यानी 1.8 ही रखो ना भाई, वो या 1.7, तो प्लस वाला है तो 1.7, इसके बीच में जाएगा, ये जाएगा, तो 1 2 3 4, जैसे स्केल में होता है, जैसे इंची में होता है, तो यहाँ आएगा 1.7 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 है, ये 1 है यहाँ पर, ये आया 1, और ये है हमारा 2, ये आया यहाँ पर 2, और ये आ गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 3। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये माथा वाला हो गया, जो सबसे ऊपर रहेगा, तो ये सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा 3 हो गया, और सबसे छोटा हमारा सबसे नीचे वाला जो कि 1 है, ठीक है, इतना 3 और 1 में टक्कर खाएगा, तो यही दोनों में कोनो एक आंसर होगा। सच में इसका आंसर वो 1 होता है, तो ये छोटा वाला सही हो गया। चलिए और आप लोग हम दिखाते हैं। अच्छा बोलेंगे कोई कोई विद्यार्थी सर इसमें ट्रिक क्यों नहीं लगाएंगे, तो इसमें इसलिए नहीं लगा सकते हैं बाबू, क्योंकि इसमें देखिए कोमा में 2 ऑप्शन है, मतलब 2 नंबर है, 2 नंबर में ट्रिक फेल हो जाएगा। नंबर एगो रहेगा, जैसे हम देखिए एगो नंबर है, एगो नंबर, एक गो नंबर है, चाहे बटे में ही क्यों ना हो, एक गो नंबर है, इसमें कोमा में 2 नंबर बैठा दिया, तो इसमें ट्रिक लागू नहीं होगा, फेल कर जाएगा ट्रिक, ठीक है। फिर इसमें देखो लागू हो जाएगा, इसमें लागू हो जाएगा, इसमें लागू हो जाएगा। तो कैसे, तो माइनस वाला में दिक्कत होगा बच्चा को, तो इसके लिए हम दिक्कत ना हो ग्राफ के द्वारा समझा देते हैं, ठीक है, ग्राफ के द्वारा सब डाउट दूर हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 81, यानी हम 80 तक ले लेते हैं, मिनिमम 50 तक ले लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे -इन्फिनाइट रखते हैं, और यहाँ पे +इन्फिनाइट रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं 20, नहीं 80 तक जाएगा ना, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 30 रख लेते हैं, 30 60 90 रख लेते हैं, ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। इधर -30, इधर -60, इधर -90 रख लेते हैं। तो अब देखिए ऐसे समझिए, -55 कहाँ आएगा, -55 तो माइनस वाला में आएगा, ये 0 से स्टार्ट होता है यहाँ। तो अब यहाँ पे देखिए 55 है, तो 60 से अंदर होगा, तो कहीं न कहीं यहीं रहेगा 55, यहाँ जाएगा
-55, ठीक है, 60 से पहले होगा। अब यहाँ पे -66, -66 60 से इधर होगा यहाँ, क्योंकि ये 60 है तो यहाँ पे जाएगा 66, -66। अब यहाँ पे -77 है तो -77 यहाँ पे फिर इस यहाँ 70 आएगा, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे होगा -77, -77, ठीक है। अब यहाँ पे 81 है तो 81 +81 है तो +81 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, 90 से पहले 80 होगा और यहाँ पे 81 जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये माथा वाला हो गया, क्योंकि प्लस वाला है, ये हो गया सबसे बड़ा। सबसे छोटा ये सबसे नीचे वाला हो गया, ये हो गया 77 सबसे छोटा। तो यही दोनों में कोनो एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यही दोनों में कोनो एक ऑप्शन सही होगा। तो इनमें देखिए सच में सबसे यहाँ पे छोटा वाला सही हो गया है, -77, सबसे छोटा वाला सही हुआ है -77, ठीक है। वैसे हम इस पे ट्रिक बता दिए हैं, जो आप अगर रेगुलर मेरा स्टूडेंट है, बहुत पहले से आप 3-4 महीना पहले से पढ़ रहे हैं, तो ये सब आप जानते होंगे ट्रिक पे। लेकिन जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, मैथ में फेल होने से बचना चाहता है, तो वो इस तरह से सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। चलिए और हम क्वेश्चन पे दिखाते हैं आप लोग को, ठीक, और हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए इस पे भी आप लोग ट्रिक लागू कर सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति आपको नहीं आता, फिर भी इसका सही ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 4 में से 2 ऑप्शन कर देते हैं, मतलब गलत होने का चांस कम हो जाता है जब 2 ऑप्शन हो जाता है तो, ठीक है, हम छटैया कर देते हैं। तो इसको भी इसी तरह भाग में तोड़िएगा, जानबे करते हैं तोड़ने, ये तो हम बताइए दिया है। इस तरह से 17 है तो यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, अब यहाँ पे 1, फिर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, लाइक इस तरह से जब दीजिएगा, यहाँ पे 1 जब हो गया तो यहाँ पर हम एगो शून्य बैठा दिए, तो यहाँ भी हमारा शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे एगो पहले पॉइंटे बैठा देते हैं, पॉइंट बैठेगा यहाँ और एगो शून्य होगा, तो एगो से कम चल जाएगा क्योंकि 8 है, फिर 8 का 8 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर इसी तरह होते रहेगा 20, ठीक है, इसी तरह डॉट डॉट समथिंग होते रहेगा। तो यहाँ पे 2.2 भी कह सकते हैं या 2.1 भी कह सकते हैं, इतना हुआ। इसको भी कर लेंगे, इसको भी। अब ये कैसे पता चलेगा सर सबसे छोटा बड़ा? तो चलिए इसके लिए ग्राफ खींच देते हैं, इसके लिए ग्राफ खींच के समझाते हैं। यहाँ पे 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना मैक्सिमम, देखिए कितना मैक्सिमम हमारा 2 से कम चल जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.5 से शुरू करते हैं, 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, यहाँ पे -0.5, ये -1, ये -1.5, ये हो गया -2, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है 2.1, तो 2 ये रहा, 2.1 यहाँ होगा 2.1, ठीक है। ये कहता है कि प्लस 0.48 यानी 0.50 ये रहा, 0.48 यहीं आएगा, 0.48 इस तरह से। और ये कहता है कि प्लस 89 यानी प्लस 0.8, तो 0.8 ये 5 रहा, तो 0.8 यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, कि 1 है, 0.8 यहाँ आएगा। ये कहता है 1.13 मतलब 1.25, तो 1 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पे। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये ऊपर वाला है, और सबसे छोटा ये नीचे वाला है, ये वाला छोटा, ये वाला सबसे बड़ा, ठीक है। तो यही दोनों में कोनो एक ऑप्शन सही होगा, जी हाँ, ठीक है, 95% सही है ट्रिक सही होने की। चलिए और हम देख लेते हैं, इसमें भी ट्रिक लगा के हो सकते हैं पास। आधा हो गया, 0 से नहीं कुछ कत्तो है, 0 से बड़े है, ये नहीं कुछ हमारा इस तरह 0.33 समथिंग आते रहेगा, 0.33 आते रहेगा, तो 0 से बड़ा हो गया जी, सबसे छोटा ये होगा। नहीं समझ आ रहा है? ऐसे ग्राफ खींच लो, ये 0 बैठा लो, ये नहीं कुछ तो 1 ले लो, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे 1। अब देखो आधा यानी 1 से और इतना यहाँ आएगा 0.5, यहाँ आएगा 1 ये वाला, ये आएगा 0, यहाँ 0, ये आएगा 1.3 यानी 0.3 यहाँ आएगा, यहाँ सबसे छोटा 0 वाला है, सबसे बड़ा 1 है, तो ये वाला यहाँ पे या तो 0 या तो 1, तो ये वाला सही हो गया, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, इनमें भी ट्रिक फेल करेगा, इनमें ट्रिक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 को है। फिर भी ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो आप ट्रिक लगा के स्टूडेंट पास हो सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी रहने देते हैं, सब्जेक्टिव पे भी निकाल दिया हूं ट्रिक सब्जेक्टिव पे, कि बिना तैयारी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पास करेंगे आप लोग। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय ग्राफ बनाना नहीं आता है, आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है, सब कुछ मैं बता दिया हूं। यहाँ पे कहीं साइड में वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए परीक्षा देने से पहले, और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पे दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊं, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा।